जिन लोगों को मम्बल रैप पता ही नहीं क्या है, एक बार शॉर्ट में समझा दो थोड़ा। ये जिंदगी और मेरा संसार तो तुझे सारी खुशियां, मेरा पहला प्यार तुझे मिला तुझसे पहली बार। तेरी में की छुत लौड़े। बम्बल रैप का फ्लो सुन के ऐसा लगता है जैसे ऑटो का साइलेंसर निकल गया हो। बम्बल रैपर्स को टैलेंट की कमी के साथ साथ लिरिक्स लिखने का भी टाइम नहीं। यो रोज के दीवानों, वेलकम टू क्लाइमैक्स AKA आर्यन। वीडियो का सिर्फ एक ही टारगेट है, जिसने वीडियो ओपन कर लिया उसको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। और हमारे जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो उनमें से किसी रैंडम 3 सब्सक्राइबर को मिलेगा एक धमाकेदार गिफ्ट। आज हम क्लास लेंगे पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, 2 माइक 1 टेबल और 2 लोग सबसे ज्यादा दुनिया के बड़े इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास माइक तो होता है लेकिन उनकी बातें LKPD करने वाली होती है। सबसे पहली चीज हर पॉडकास्ट के अंदर होती है, एक ड्रामेटिक इंट्रो। ऐसा लगता है कि ये लोग हार्वर्ड सोचो मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, ये लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बुलाए गए हैं बातें करने के लिए। बैकग्राउंड म्यूजिक सुन के ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई सस्पेंस रिलीज होने वाला है, लेकिन जैसे ही ये मुंह खोलते हैं तो सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। इनका इंट्रो देखो तो ऐसा लगता है जैसे एवेंजर्स की टीम बन रही है, लेकिन जब इनकी बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि पड़ोस के शर्मा जी का रिश्ता तुड़वाने के लिए आए हैं। और इनकी लैंग्वेज, ब्रो यू नो व्हाट आई मीन, यू कैन रिलेट। भाई हम पागल नहीं है जो हम रिलेट करें। अब आप ही इन पॉडकास्टर्स को मेरे साथ बैठ के रिलेट करें थोड़ा अपनी जिंदगी से और महसूस करें कि ये क्या LKPD करते हैं बैठ के। अगर आप अभी सन के सरफेस के बारे में सोच लो, रणवीर भाई हमारे बहुत चालाक हैं, इनके दिमाग में हमेशा हॉट चीजें आती हैं, जैसे सन की सरफेस। वहां का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री तक पहुंच जाता है और रणवीर भाई के व्यूज भी उसी तरह मिलियंस में पहुंच जाते हैं। लेकिन आप लोग एक काम करें, अपना हाथ नीचे लेके जाएं थोड़ा और मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा गर्म फील कर सके। तो आपके थॉट्स तुरंत वहां तक पहुंच जाते हैं। चाचा उसे थॉट्स नहीं, इमेजिनेशन बोलते हैं, जो सिर्फ हमारे दिमाग में ही घूमती रहती है। जैसे रणवीर भाई का आइडिया सन की तरह गर्म होता है लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। जैसे मानो आप कोई हॉट स्नैक देखते हो लेकिन उसे खा नहीं पाते क्योंकि गर्म होता है, वरना मुंह जल जाएगा। गंदे बच्चे। बाकी आइंस्टीन चाचा आप खुद ही बताओ। अबे ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हनीमून वाला एक जोक था। ये हनीमून है आपका? मेरा इंस्टिंक्ट यही था कि अच्छा शुरू करो फिर। तो उस जगह पे किसी एक लड़की ने कमेंट कर दिया कि हर्ष की फैमिली अगर बैठी होती या वो होती तो क्या वो यही जवाब देता। उनने तो अपनी बात कर दी। उसके नीचे एक लड़का ने बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई। प्रखर भाई हंस क्यों रहे हो? अभी तो स्टोरी भी स्टार्ट नहीं हुई है। एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस बात पे प्रखर भाई को इतनी हंसी आ गई कि बिल्कुल हंसते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे एकदम डेंटिस्ट की थर्ड कॉपी। फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का नाम श्रुति था। तो उसने लिखा प्रॉपर कि श्रुति जी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कमेंट में लिखा। 2 बहनें हुआ करती थी, वो आपस में एक साथ पैदा हुई। पैदा होने के बाद उनकी माँ मर गई थी और उन दोनों बहनों में बहुत कंपटीशन चलता था और वो अक्सर अपने बाप के पास जाया करती थी कि पापा आप बताओ ना, मैं अच्छी हूँ या ये अच्छी हूँ। वो बाप कहते थे नहीं बेटा आप दोनों अच्छी हो। नहीं पापा आप बताओ। ये कहती मैं मोटी हूँ, वो कहती मैं मोटी हूँ, आप बताओ हम दोनों में से कौन मोटी है। तो बाप कहते थे नहीं बेटा आप दोनों में से कोई मोटी नहीं है, मोटी तो श्रुति की बुद्धि है। ये जोक अच्छा था पर मुंह इतना बड़ा खोला ना भाई। मेरे सामने मत खोलो भाई, ये गंदी हरकतें होती हैं। कसम बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे ओपन माउथ सर्जरी हो रही है जिसका प्राइस मात्र 6,000 रुपए है। अब हर जगह ऐसे बोलते हैं पंजाबी आ गए हुए। मतलब I've never heard you say anything else कि मैं I'm the first Indian to perform here, I'm the first Indian to do that। सही क्वेश्चन पूछा। पंजाबी बोलते हो आप। बहुत सही क्वेश्चन। दलजीत भाई क्वेश्चन तो बहुत सही पूछा है, लेकिन आंसर आप सीधे सीधे दोगे नहीं, क्योंकि वहां पे 2 माइक 2 सोफे और 4 कैमरे लगे हुए हैं। बस 2 पटियाला पैक की कमी है। अगर पटियाला पैक होते तो आंसर भी सीधे सीधे मिल जाता। क्यों भाई एक तो जगह छोटी सी है पूरे इंडिया में, और एक मैं आता हूँ उस जगह से हूँ जो एक रीजनल म्यूजिक है, जहाँ हिंदी गाने गा रहा हूँ कि पूरे इंडिया मुझे सुन रहा है। एक बहुत छोटी सी जगह से मैं आता हूँ, पंजाब से, एक स्टेट से आता हूँ, और मेरी बोली भी माँ बोली पंजाबी रही। अभी थोड़ा हिंदी फिल्मों की वजह से मैं हिंदी बोलने लगा और कभी मौका मिलता है तो हिंदी गा देता हूँ। मैं हिंदी गाने खुद ब खुद नहीं बना पाता। ये दलजीत पाजी अगर आपको हिंदी गाने बनाने हैं ना तो जल्दी से जाके टोनी कक्कर से कांटेक्ट करो, वरना ये कांटा लगी वाली वाइब्स पे कब ईमा उईमा हो जाए पता नहीं। कांटा लगा उईमा 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 उईमा। कितने साल का रिलेशनशिप था आपका जिसपे आपने चीट किया? 3 साल। इफ यू एवर मूव ऑन एंड यू फाइंड अ परफेक्ट गर्ल, तो व्हाट डू यू थिंक, विल यू चीट ऑन हर? इस बहन का मुंह देखो, वो टोपा होता है ना आगे का ब्लैक जेल पेन का, जो कभी भी और कहीं भी लीक हो जाता है। अगर इसने 3 बंदियों को चीट किया है तो पक्का वो भी ब्लैक बॉल पेन ही होगी। I'll not cheat. I have a question for you. If she cheats on you, will you forgive her? I think I should. Should नहीं, भोसड़ी के। जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। माफ करेगा? You will be with her or not? माफ तो करूंगा, but I'll not be with her। तो भोसड़ी के क्या माच उतारा हो गुलाब लेके? I'm not able to move on। भोसड़ी के।
मैंने कहा वन वीकनेस ओवर थिंकिंग। चीट करने के टाइम तो नहीं सोचा आपने। ऑडेसिटी देखो भाई, चीट किया, एक्सेप्ट किया और हंस भी रहा है। तुम मानो या ना मानो, इसकी शक्ल और इसकी स्माइल देख के बस ऐसा ही लग रहा है कि ये चीटिंग से पैदा हुआ चीट करने के लिए। आप सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के बारे में बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, मैंने कई जगह सुना भी है। कुछ अच्छी सी बताइए कि सलमान खान, क्योंकि बहुत ज्यादा फैंस हैं सलमान खान, शाहरुख खान के, और सलमान खान को मैं इसलिए भी पूछ। अरे भैया, तुम काहे सल्लू भाई और शाहरुख खान की भविष्यवाणी जानने की कोशिश कर रहे हो? वो दोनों मिलके दूसरों की जिंदगी की भविष्यवाणी करते हैं, तुम बिला वजह लपलपा रहे हो भाई। पूछ रहा हूँ क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई नाम का एक गैंगस्टर है, उसने धमकियां भी दे रखी हैं। क्या खतरा है 2025 में, 26 में, 27 में आने वाले सालों? अगर लॉरेंस भैया को ये वाली क्लिप दिखा दी जाए ना, तो वो यही कहेंगे, आर यू कॉमेडी मी? लॉरेंस बिश्नोई को सल्लू भाई से इतना प्यार है कि लॉरेंस ने भी कसम खा ली है कि सल्लू भाई को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से तो नहीं मरने दूंगा, चाहे जमानत पे खुद ही बाहर आना पड़े। मैं भी जो है ना माइंड रीडिंग सीख रहा हूँ, बस मोबाइल का पासवर्ड और जो लड़की मुझे अप्रोच करेगी उसके कितने एक्स हैं उसे वो बताया करूंगा, ताकि वो रंगारंग कार्यक्रम मेरे साथ तो ना करने की कोशिश करे। पर ऐसे पॉडकास्ट में बैठ के बकलोली तो नहीं करूंगा भैया। क्या आपका एक शो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है विथ ऑल द रोस्टिंग? कितने पैसे हैं आपके पास? कितने पैसे हैं? वी कैन हायर 10 times you people। दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी बजट होती है। अच्छा, यार बस वो। हाँ तो नंबर लिखो 620। नंबर मैं मम्मी से ले लूंगा। अरे बालक इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम्हें महीप जी से बोलना था कि महीप जी, आपकी मम्मी के पास मेरा नंबर है ही नहीं, तो कैसे लोगे? क्योंकि लास्ट डेट पे आपकी मम्मी ने गुस्से में मेरा नंबर डिलीट कर दिया और अब मैं आपकी मम्मी के पास जाता ही नहीं। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के हो और जवाब देने में एकदम फक। इसलिए कहता हूं मेरे चैनल की हर एक वीडियो देखा करो, ताकि अगर कोई आपसे इस तरह की बात करे ना, तो आपके पास ब्रूटली रिप्लाई देने के लिए 10-20 आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। इसलिए एक काम करो, जल्दी से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और ये क्या खाता है? दाल चावल, चिकन, रोटी, पराठा, ऐसी? या और ये सिर्फ पिंक राइस? भारती जी, उससे ब्लैक राइस पूछना था, क्योंकि वो उल्टा 9 है। इधर लिखा है, आपने हिलाया नहीं है बचपन से। हाँ, 24 साल हो गए। फ्रंट रो में बैठी हुई सशक्त नारी, इतना क्यों हंस रही हो? क्या पता डॉक्टर ने बोला हो कि इतनी सी जान है, इतनी सी जान है, कहीं हिलाने से निकल ना जाए। मैं अगर एक न्यूट्रल वोटर हूं एंड आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट क्राइटेरिया टू वोट यू वांट, आई विल लिसन टू यू एंड आप मेरे को बोलोगे प्रखर देखो डेवलपमेंट देखो, मैं बोलूंगा सर मैं देख रहा हूं, पर ना मेरे को यमुना साफ दिख रही है, ना मेरे को हवा साफ दिख रही है। यहाँ पे प्रखर भाई ने एकदम सही सवाल उठाया। दिल्ली मेरे बगलीच में ही है, रात को चाय पीने जाता हूँ, सांस लेने में ऐसा लगता है जैसे जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाए और मुझे वेंटिलेटर पे डाल दे। जो चीजें मेरे को डेली दिख रही हैं उनमें मेरे को दर्द हो रहा है। आपने यमुना की बात की, मैं और भी 1-2 चीज़ों का एग्जांपल दूंगा। यमुना साफ हो सकती है और यमुना साफ हम करेंगे। 2 प्रॉमिस और किए थे दिल्ली के लोगों को जो मैं पूरे नहीं कर पाया। एक मैंने कहा था मैं आपको 24 घंटे पानी नल से दे दूँ। प्रखर मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है। वैसे बिजली ठीक करा लो, लाइट ठीक करा लो, पानी ठीक करा लो, लोहा ले लो, प्लास्टिक टीन ले लो। अरे कज्जू भैया, क्या मछली मार्केट थोड़ी लगी हुई है? 2 मुद्दे थे, यमुना और जमुना को साफ करने के। पता नहीं यार कौन से यमुना को साफ करने का था, जमुना को साफ करने का था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कज्जू भैया ने दोनों गायब कर दिए, बिल्कुल शुएब अख्तर की बॉल की स्पीड की तरह। राजनीति नहीं कज्जू भैया, इस बार तो दारू के ठेके भारी पड़ गए। चलिए देखते हैं, इस बार चुनाव गरमा गरम चल रहा है दिल्ली में, खूब चुनाव का माहौल है। आप लोग जिसे वोट करें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं तो बताएं कि कौन सी पार्टी बढ़िया है। आप दारू पीना चाहते हैं या फिर मन की बात सुनना चाहते हैं, या फिर हाथ से किसी को झापड़ लगाना चाहते हैं? जो भी आपकी चॉइस है कमेंट बॉक्स में बताएं। देखो भैया, दिल्ली की दारू की तरह आप लोग मेरे चैनल पे पड़ जाओ भारी। इतना सब्सक्राइब बटन दबाओ, इतना सब्सक्राइब का बटन दबाओ, इतना दबाओ कि रात को मम्मी पूछे कि बेटा ये उंगलियों में दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन इस राज को राजी रहने देना, बताना नहीं कि क्लाइमैक्स का चैनल सब्सक्राइब किया था। वफादार रहो और वफादारी बांटो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नहीं कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। बाय।